हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपने देखा सिद्धि सो रही है और मैंने पूरा अपना सामान फैला लिया है। मुझे पैकिंग करनी है, आज मुझे मायके के लिए निकलना है। वैसे मैं पैकिंग कल करने वाली थी, बट वही है यार, वीडियो एडिटिंग और ये सब में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। करवा चौथ का व्लॉग मैं सोच रही थी आपको कैसे से मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं अपने मायके जाने के पहले इसको रिलीज़ ही नहीं कर पाई। तो नन्नू भी एक्चुअली यहाँ पर आकर के खांस रही थी तेज से या कुछ शोर कर रही थी। मैं उसको बोल रही तुम यहाँ से जाओ नन्नू, अदरवाइज सिद्धि जग जाएगी। और अगर सिद्धि एक बार जागी तो मेरे को पैकिंग करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस चला, वो ट्रॉली के ऊपर ही बैठ गई। गाइस 8:30 हो गया है, अभी जस्ट पैकिंग करके फ्री हुई। थोड़ा थोड़ा सामान रह गया है मेरा। ये लो कपड़े आपके नन्नू, ये तो डायपर फेंक दिया सिद्धि ने। सो गाइज, अभी ना सौरभ बैडमिंटन खेल करके आए हैं और मैंने आपको बताया था मतलब कल की बच्चे डेकोरेट कर रहे थे, तो बस बैलून ही लग पाया और कुछ हो ही नहीं पाया उसके अलावा, क्योंकि आज 3 नवंबर आज ही सौरभ का बर्थडे है। तो बस फिर भी देख करके वो ऐसा रिएक्शन देख रहे थे कि हाँ भैया बच्चे बहुत खुश हो जाएं कि हाँ उनने कुछ किया है, बाकी था कुछ नहीं। बस उसके बाद मैंने सोचा चलो 2 घूंट की चाय पी लेती। वैसे बिना नहाए तो पीती नहीं हूँ, पर मेरे को लगा चलो यार पी लेते हैं क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए। पैकिंग भी थोड़ी मोड़ी की मैंने। फिर उसके बाद ये कुर्ता जो मैं वेयर करके जाने वाली हूँ, इसको जल्दी से आयन कर लेती हुई। मैंने इसको ना वॉश कराया था, कॉटन के कुर्ते को वॉश करने के बाद तो बिना आयन के पहने ही नहीं जा सकते। बस जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो बस मैंने अपने फेस पे मतलब मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और जल्दी से ये मामा अर्थ का मैं फेस फाउंडेशन सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो मतलब मैं मोस्टली मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, आप तो देखा होगा। ये कॉम्पैक्ट भी मामा अर्थ का ही है। बस जल्दी से मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये जो लिपस्टिक है मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है, शेड नंबर 14 है, पीच न्यूड। बहुत ही सही लिपस्टिक है, 12 आवर्स तक की लॉन्ग स्टे देती है। साथ ही 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है, स्मच प्रूफ है। खास बात ये है कि ये ना इसमें एवोकेडो ऑयल है, साथ ही विटामिन ई है। सो एक तरह से आपके लिप्स को नरिश भी करती है। सिंस इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप इसे एवरीडे मेकअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेड सिर्फ सर्टिफाइड भी है। तो इसमें आपको 17 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। लिपस्टिक फॉर एवरी मूड आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपको सारे इनके लिपस्टिक के शेड दिखाती हूँ। तो बस लिपस्टिक लगाने के बाद मैं अब अपना लुक कंप्लीट करने वाली हूँ मामा अर्थ चारकोल ब्लैक काजल से, जो कि स्मच प्रूफ है तो लंबे टाइम तक ही रहेगा। तो मामा अर्थ के अगर प्रोडक्ट्स आपको चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका, mamaearth.in और मामा अर्थ ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड sonalv2023 mamaearth.in या मामा अर्थ ऐप पे यूज़ करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है ही, साथ ही इनके ऑफलाइन स्टोर भी अवेलेबल है। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने इनका कहाँ देखा है स्टोर। और आप जब भी मामा अर्थ पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता है और ट्री भी प्लान करते हैं। बाय 2025 इनका ये एम है कि 1 मिलियन ट्री प्लान कर सके। तो बस मैं जल्दी से नहा धो करके तैयार हो गई हूँ और सिद्धि और नन्नू को भी मैंने नहला दिया था। पहले उनको तैयार किया था, फिर उसके बाद मैं हुई थी, वरना फिर अब खुद को करना मुश्किल हो जाता। बस अब सौरभ एक्चुअली नहीं जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ तो बता दूँ, बेबी का नामकरण है। आपको पता होगा मेरा भतीजा हुआ है तो उसका नामकरण सेरेमनी होने वाली, तो उसमें जा रही हूँ। तो 4 तारीख की होने वाली है, तो दोनों बच्चों को लेकर के जा रही हूँ। सौरभ की थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं तो उनको टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो साथ में मम्मी जा रही हैं और चाचा जी हैं, मेरे चाचा ससुर, वो जा रहे हैं। तो मम्मी और चाचा जी एक्चुअली जाने वाले हैं रीवा। मेरी बुआ सास रहती हैं रीवा में। फूफा जी का एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था, वो भागवत में भी नहीं आ पाई थी, तो उनको देखने के लिए जा रही है मम्मी। तो मुझे कटनी मतलब मैहर में छोड़ देंगी, तो मैहर में मुझे जो मेरे मायके वाले ड्राइवर मामा हैं वो आ जाएंगे लेने के लिए, तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी और बाकी मम्मी रीवा निकल जाएंगी। आप लोगों को पता है बंदर को आप लोग ने कभी मरते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि ना रामचंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम्हें मरना होगा तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा। पता नहीं है नन्नू कहाँ से आपको बता रही है, मुझे भी नहीं पता। मैं जस्ट कैमरा ऑन था, कहीं स्टोरी देखी होगी इसने यूट्यूब पे या कुछ भी, मुझे भी नहीं पता। एनीवे तो यहाँ पर बच्चों के लिए बनाना ले लिया था हमने। सबसे सही लगते हैं बनाना सफ़र के दौरान। पहली चीज़ की वो बच्चों को पसंद भी आते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि हैवी भी होते हैं, तो एक एक खिला दिया तो काफ़ी देर तक की बच्चा भूखा नहीं रहता है।
मंकी नहीं मिल रहा सिद्धि, अभी मिलेगा और मिलेगा। बता रहा नहीं आया, इसलिए हनुमान जी सिंदूर लगाते हैं। बस यहाँ पर मंकी दिख रहे थे तो सिद्धि को वही देख रही थी मंकी कहाँ है, तो मैंने वो डुअल कैमरा ऑन कर रखा था कि उसके रिएक्शन को भी हम कैप्चर करेंगे, बट वो बात अलग है कि वो आया ही नहीं। तो खजुराहो से ना हम लोग को मैहर पहुंचने में करीब 2.5 घंटे ही लगते हैं, लेकिन नन्नू को ना बीच में भूख लगाई थी, सिद्धि तो सोई गई थी। नन्नू एक्चुअली ना घर से खा करके सही से नहीं निकली थी, तो सहस्त्रबाहु रेस्टोरेंट मतलब ढाबा आपको पता ही होगा, मैं अक्सर वहीं पे रुकती हूँ वहाँ की चाय पीने के लिए, तो हम वहाँ रुक गए हैं। तो पहले तो हमने सोचा चलो चाय बस पीते हैं, फिर असु भैया लोग को ही भूख लग रही थी, चाचा जी को वो लोग खा रहे थे, फिर नन्नू को उठाया, नन्नू बोली हाँ मैं भी खाऊंगी, तो फिर हम लोगों ने बोला चलो सब थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं। और मामा को एक्चुअली आने में, जो ड्राइवर मामा उनको आने में 20-25 मिनट भी थे, तो हम लोग चलो यहाँ टाइम भी निकल जाएगा हमारा। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से पनीर की सब्ज़ी और रोटी ऑर्डर करी और बस फिर सब लोगों ने खाया। तो ये जो ढाबा है एक्चुअली उचहरा में है, तो अभी हम लोग को मैहर पहुंचने में आधे घंटे थे। हम मतलब बीच बीच में बात भी करते जा रहे थे मामा से कि हम मिल जाएं एक किसी भी जगह पे। और चाहिए मम्मा, दो भैया गिलास और चाहिए उसको मम्मा चाहिए और सो इस बस हम खा पी करके निकले और टाइमिंग इतनी सही थी कि मामा वहाँ पर जस्ट 5 मिनट पहले पहुँचे ही थे और बस फिर हम उनसे मिल लिए थे। अब बस मैं इस गाड़ी से उतर करके उस गाड़ी में चली जाऊंगी, तो राइट साइड को हमारा कटनी का रास्ता होगा और लेफ़्ट साइड को मम्मी का रास्ता होगा रीवा का हाईवे से। बस ये पूरा सामान हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं इस वाली गाड़ी में और मम्मी के पैर पड़ लूँ मैं, फिर चाचा जी के पैर पड़ने गई और बस फिर निकल गई। और सिद्धि को लग रहा था दादी क्यों नहीं जा रही है, तो वो गाड़ी में भी काफ़ी दादी 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 मतलब दादी को याद कर रही थी बहुत ज़्यादा। और मैंने दुपट्टे से बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए मतलब सर ढक लिया था कि भैया पैर पड़ना है, बिना सर ढके पैर नहीं पड़ा जाता है। और बस चाचा जी के पैर पड़ के भी मैं आ गई थी। मैं मायके जा रही हूँ, दादी को भी अच्छा ही लग रहा है। वो क्यों बाय कर रही है? सिद्धि को समझ तो आ नहीं रही थी, वो हम लोगों से बाय कर रही थी, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको भी हम लोग के साथ ही चलना है। बस ठीक है, उसको उठा करके हम आ गए थे इस गाड़ी में। और मैंने बताया ना दादी आप देखिएगा आगे की वीडियो में दादी को याद करेगी। और मैं उसको ये बोल रही थी बेबी मिलेगा, नन्नू को बताया कि बेबी मिलेगा, नन्नू को तो खैर पता ही है, तो वहाँ उस चीज़ को ले करके बड़े एक्साइटेड थे बच्चे कि हाँ चलो बेबी मिलेगा करके। बस चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं। सिद्धि ये कौन है? कौन है? सिद्धि भी जानती कि ड्राइवर कहाँ जा रही है सिद्धि? सिद्धि कहाँ जा रही है? पीपी जा रही है। मैं जा तो रही हूँ केवल 2 दिनों के लिए, लेकिन सामान इतना सारा हो जाता है ना बच्चों के साथ। सिद्धि के तो और ही सामान हो जाता है, कहीं डायपर रखो, कहीं दुनिया भर का सामान, बॉटल्स को रखो, तो इन सब में बहुत ज़्यादा हो जाता है लगेज। हेलो दीदी की बात करो, दीदी की बात करो। हेलो कौन? जी 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 दादी दादी से बात कर रही है, दादी की याद आ रही है उसको। तो बस अभी ना हम लोग कटनी के लिए निकल गए हैं। कटनी में ना अंदर तो नहीं जाएंगे, मेन मतलब जो बस्ती है उसमें मतलब सिटी में, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा सामान लेना है, मतलब घर के लिए मीठा वगैरह लेना है। मैं लेकर के आई हूँ, मम्मी ने वहाँ से रखा है, बट थोड़ा सा लेना है, लग रहा ले लेंगे थोड़ा बाजार का तो सही रहेगा, तो बस वहाँ रुकेंगे हम से। मैं अभी भैया निकल गई हूँ मैहर से, कटनी पहुँचने वाली हूँ। कटनी, अरे नानी कटनी से ही मुझे बात कर लो पहले इनसे, लो लो। हाँ बेटी, क्या कर रही, कहाँ जा रही बेटी? कहाँ जा रही हो बता तो। सिद्धि कहाँ जा रही बेटी? ट्री सन क्या हो गया? दादी क्या जा रही बेटी को? दादी चली गई। गई दादी क्या जा रही बेटी को? तो बस यहाँ पर बाहर साइड में एक शॉप थी बीकानेर की, तो वहाँ मैं गई और वहाँ से कुछ स्वीट्स लिया मैंने एंड बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लिए, नमकीन वगैरह के पैकेट्स लिए। सिद्धि और नन्नू को ड्राइवर मामा रखे हुए थे, सामने ही रखी थी कार। बस इसके बाद हम निकल जाएंगे चंदिया के लिए। और ड्राइवर मामा को पहचानती है सिद्धि, तो उनके वजह से छोड़ के जाओ, दोनों बच्चों को तो रोती नहीं है। नन्नू तो पहचानती है, बड़ी हो गई है, बट सिद्धि भी अब पहचानने लगी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जाना हो गया ना चंदिया, तो इसलिए बच्चे मिलते रहें तो फिर परेशान भी नहीं करते हैं। तो बस अभी चंदिया पहुँचते पहुँचते बिल्कुल रात हो गई थी। रात तो मतलब कि 7 बज गए थे, आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना।
बस उसके बाद मम्मी आई, जल वगैरह उतारा उन्होंने, नज़र उतारी जाती है वो सब किया। मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ, मतलब मैं अपने भतीजे को पहली बार देखूंगी। फ़ोटो देखा है बट बच्चे का फेस ना हर रोज़ तो चेंज होता है, तो एक बार ऐसा था सामने देखूँ। आज मैं पहली बार उसको गोदी में लूँगी तो बड़ा अच्छा ही लग रहा था। तो मैंने जाते साथ ही बच्चों को बोल दिया था बिल्कुल टच मत करना बेबी को, पहले अपने अपने हैंड वॉश करना उसके बाद ही जाना, क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो ज़रूरी है थोड़ा सा हैंड वॉश वगैरह करना। और यहाँ पर ना नानू और नीवी तो सिद्धि को लेकर के सुपर एक्साइटेड है। बस यहाँ पर्दे के पीछे भाभी लेटी हुई हैं, तो मैंने फिर हैंड वॉश करके बेबी को लिया, थोड़ा देर उसको निहारा, बैठ करके बातें करी। बातें तो खैर अभी क्या करेगा, वो 10-12 दिन का तो था ही उस टाइम पे। बस ऐसे ही लिया था, थोड़ा अच्छा सा लग रहा था एंड बस बढ़िया लग रहा था, क्या बताऊँ मैं आप आपको। और सिद्धि भी उसको देख करके उसको चाहिए करके कि मुझे बेबी चाहिए, तो आज तो मैंने नहीं दिया बट नेक्स्ट डे दिया। आप देखना इतने ज़्यादा खुश थे ना बच्चे। सिद्धि लड्डू खा लेगी। हाँ वो बेबी है, बेबी को अभी हम नहीं दिखाएंगे। ये सिन्नी का मन यहीं पर रखा हुआ है, वो नहीं आ रही है, उसे घर में पूजा हो रही है। मम्मा कान में दवाई डाल दो। हाँ डालती हूँ। नन्नू के कान में एक्चुअली दर्द हो रहा था 1-2 दिन से, इसलिए मैं उसकी दवाइयाँ लेकर के आ गई थी, कभी यहाँ ना दर्द हो, तो वही वो बोल रही थी। और बुआ फूफा जी भी आ चुके हैं, तो ये बाज़ार से सब्ज़ी आई थी उसको छांट रही है बुआ, मतलब मेरे आने के आधे घंटे पहले ही बुआ आ गई थी। और ये मालिश वाली आंटी आ गई हैं, आप तो इनसे मिल चुके होंगे बहुत बार, क्योंकि इन्होंने हम लोग की भी मालिश की है, सिद्धि की भी की है, नन्नू की भी की है, नानू नीवी सबकी की है। तो अब ये छोटे बेबी की भी करने आ गई हैं, तो वही बोल रहे थे कि जानती हो कि नहीं जानती हो, नन्नू से पूछ रहे थे सब। हाँ हम लोग की भी की है, फिर तो आप लोग की भी की है। आपकी मेरी भी की है, बुआ की भी, पापा की भी। सो गाइस नामकरण की सेरेमनी कल के व्लॉग में मिलेगी, मतलब कल है वो, तो कल भाभी के मायके से भी सब लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं मौसी के साथ हो गया, मैं मतलब किचन मम्मी मैं लगी हुई हूँ, बुआ लगी हुई है, और मौसी जो बीच में खड़ी हुई है। मेरी बड़ी मौसी को मम्मी ने बुला लिया था क्योंकि मम्मी अकेले पड़ गई थी हेल्प के लिए। और बस मैं छोले की सब्ज़ी यहाँ पर बना रही हूँ, उसके लिए प्याज मसाला वगैरह सब मैंने भून लिया है। तो बस इसी के साथ मैं आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।